पुत्र तू ही कंचन सी है काया रे। बल प्रचंड बुद्धि अखंड वो बाल रूप में पाया रे। रस बरसे जब जब वो बोले, पाँव पड़े तो पर्वत डोले। हाथ में गदा लिए वो वानर सबको भाया रे। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। ओम यज्ञेन यज्ञमय यजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य। ओम यज्ञेन यज्ञमय यजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य। नारायण नारायण। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। नारद का प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। हे जगत जननी माता पार्वती, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। ऋषिवर, कहिए कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। माता पार्वती, राक्षसों का स्वामी रावण, जिसने भोलेनाथ की तपस्या करके महान शक्तियों का वरदान प्राप्त किया है, अब उनका दुरुपयोग करने लगा है। भविष्य में रावण के उत्पात के बढ़ने की आशंका है। मुनिवर, यही तो धर्म संकट है। भोलेनाथ अपने ही भक्तों को वरदान में दी हुई शक्तियों को स्वयं छीन ले, ये उचित नहीं है। परंतु देवी माँ, इस समस्या का निवारण भी प्रभु समय रहते स्वयं करें तो उचित है। धरती लोक पर समस्त राक्षसों को और अधिक उन्मत्त होने की छूट नहीं दी जा सकती। महादेव अंतर्यामी है, आप तो जानते हैं, उन्हें सब पता है। और आपको इसलिए भी निश्चिंत रहना चाहिए कि भगवान विष्णु ने राक्षसों के विनाश के लिए श्री राम के रूप में मानव अवतार ले लिया है। धन्य है प्रभु, आपने मेरे मन से चिंता की छाया दूर कर दी। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। नारायण नारायण। प्रभु, ऋषिवर की चिंता उचित है, परंतु समय रहते रावण की समस्या का समाधान होना चाहिए। देवी, आप ठीक कहती हैं। इस शुभ कार्य में भगवान विष्णु के मानव अवतार की सहायता के लिए हमें भी कुछ करना होगा, क्योंकि रावण हमारे वरदान के कारण ही समस्या बनता जा रहा है। आप भी भगवान विष्णु की सहायता करेंगे, ये अच्छी बात है, पर ये आप कैसे करेंगे? हमारा अंश भी अवतार लेगा, जो भगवान विष्णु के मानव अवतार की न केवल सहायता करेगा, बल्कि उनका भक्त बनकर सारे ब्रह्मांड को भक्ति की शिक्षा देगा। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। हे पवन देव, प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता पार्वती। हे पवन देव, आज्ञा प्रभु। हम आपको एक महान कार्य सौंपना चाहते हैं। मेरा सौभाग्य। पवन देव, ये हमारा अंश है। आप इसे वानरों के महाराज केसरी की धर्मपत्नी अंजनी के गर्भ में स्थापित करें। जैसी आपकी आज्ञा महादेव।
की जय, महाराज केसरी 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 की जय। महाराज केसरी को राजकुमार के जन्म की बधाई हो। धन्यवाद, आप सबको भी बधाई हो। नवजात राजकुमार की जय, नवजात राजकुमार की जय, नवजात राजकुमार की जय। महारानी अंजनी को राजकुमार के शुभ जन्म की बधाई। ब्राह्मण देवता नमस्कार। नमस्कार। आप अवश्य ही नामकरण के लिए पधारे होंगे। आइए। महाराज, नामकरण के लिए पंडित जी पधारे हैं। अहो भाग्य, आइए पधारिए ब्राह्मण देवता। प्रणाम विप्रवर। प्रणाम। बड़ा तेजस्वी पुत्र है। महाराज केसरी, आप बड़े भाग्यवान हैं। पिता का सौभाग्य तो संतान से होता है। ये बताएं, मेरे पुत्र का भाग्य कैसा होगा? आपके इस पुत्र का जन्म बड़े ही महान कार्य के लिए हुआ है। महान कार्य? कैसा महान कार्य विप्रवर? महाराज केसरी, ये बालक इस लोक का सबसे शक्तिशाली बालक होगा। असंभव को संभव बनाने वाला बालक है ये। इसके जीवन का उद्देश्य धर्म की स्थापना है। आपका ये पुत्र भक्ति एवं सेवा का भी प्रतीक होगा। तब तो हमारा जीवन धन्य हो गया। आप इस बालक का कोई उचित नाम सुझाएं। कपिराज, मेरे सुझाव अनुसार इसका नाम मारुति होना चाहिए। मारुति? कितना सुंदर नाम है। क्यों अंजनी, तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा, मारुति। अच्छा, अब आज्ञा दें। नहीं, दक्षिणा लिए बिना आप नहीं जा सकते। मारुति के दर्शन हो गए, इससे बड़ी दक्षिणा और क्या हो सकती है। भगवान, मैं जीत गई, पर मैंने आपको नहीं हराया। आप स्वयं हारे हैं। अर्थात? खेल में आपका मन ही नहीं था। आप भूल पर भूल कर रहे थे। आपकी चिंता का कारण कहीं मारुति तो नहीं? मारुति की ही चिंता है, क्योंकि वो अभी बालक है। प्रभु, वो कोई साधारण बालक नहीं है। आपका अंश अवतार है, आपकी शक्तियों से संपन्न है। उसकी आयु छोटी है, फिर भी वो अभी से बोल सकता है, उड़ सकता है, जो चाहे कर सकता है। मेरी चिंता का कारण यही शक्तियां हैं। मारुति अभी बालक है, इन शक्तियों का उचित प्रयोग करना नहीं जानता। ये शक्तियां उसके प्राणों की शत्रु बन सकती हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मारुति की सुरक्षा तथा उसकी शिक्षा दीक्षा का दायित्व किसी को सौंप दें? वही तो सोच रहा हूं। पवनदेव, पवनदेव, पवनदेव। आज्ञा प्रभु। हम चाहते हैं कि आप हमारे अंश अवतार मारुति की सुरक्षा का दायित्व एक पिता की भांति निभाएं। और माता की भांति भी। पवनदेव, मारुति आज से आपका धर्मपुत्र हुआ। हे भोलेनाथ, आपने अपने अंश के धर्म पिता होने का सौभाग्य प्रदान करके मेरा मान बढ़ाया है।
मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। मारुति की सुरक्षा के लिए मैं उनके पास ही रहूंगा। मेरी दृष्टि हर पल उन पर रहेगी। पवन देव, आपकी इस बालक पर कृपा दृष्टि के कारण मारुति ब्रह्मांड में आपके नाम से भी जाना जाएगा। सब उसे पवन पुत्र भी कहेंगे। अले ले 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 ले। मैं अभी आती हूँ लल्ला। लल्ला। माता श्री। मेरे लाल। मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आती हूँ। पुत्र, ये लो लड्डू। लड्डू। सो गया लल्ला। माता, कहाँ हो तुम? मुझे भूख लगी है। आहा लड्डू। मैं लड्डू खाऊंगा। पुत्र मारुति, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? अपनी शक्ति से सूर्य को निगल लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे उन्हें रोकना होगा। सूर्य की किरणों का इतना साहस कि मुझे चुनौती दे रही है। कदाचित सूर्य देव ये भूल गए हैं कि मैं राहु हूँ, राहु। तुम कौन हो बालक? आकाश में क्या कर रहे हो? मारुति, वो लड्डू खाऊंगा। वो सूर्य है, खाने की वस्तु नहीं है। अब आ ही गए हो तो चलो मैं तुम्हें ब्रह्मांड घुमा लाता हूँ। ये राहु कहाँ से आ गया? अरे कहाँ चले? अच्छा, राहु के पास। ठीक है,
ये दिव्य बालक ही राहु का घमंड नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। बचाओ 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 बचाओ। कौन हो तुम? मैं आपका राहु हूँ। राहु। राहु? किसने की तुम्हारी ये कर? ये अनर्थ एक बालक ने किया है। बालक? कौन है वो बालक? बड़ा ही भयंकर है। सूर्य को खाने के लिए उसकी ओर बढ़ता जा रहा है। यह असंभव है। हमें तुरंत चलना होगा। ये राहु तो बड़ा ही ढीठ है। मारुति की मार खाकर भी नहीं सुधरा, फिर चला आया। बालक रुक जाओ बालक। नहीं, पुत्र मारुति। नहीं, पुत्र मारुति। पुत्र पुत्र, आंखें खोलो पुत्र। इंद्रदेव, तुमने इस शिशु पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर अच्छा नहीं किया। मेरे पुत्र ने अगर आंखें नहीं खोली तो मैं भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके इस संसार को ध्वस्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा सब कुछ। नारायण नारायण। रुक जाएं पवनदेव, रुक जाएं। ये आप कैसा अनर्थ कर रहे हैं? पवनदेव, क्षमा प्रभु, क्षमा। ये क्या अनर्थ कर रहे थे आप? वायु को बंदी बनाकर सारी सृष्टि का सर्वनाश कर रहे थे। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मैं क्या करता भोलेनाथ। पुत्र प्रेम में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आप ही देखिए मेरे पुत्र की क्या दशा कर दी है इंद्र ने। देवेंद्र, क्षमा प्रभु, क्षमा। मेरे अंश पर वज्र प्रहार का दंड तुम्हें भोगना होगा। देवेंद्र से अनजाने में भूल हुई है। आप महान हैं, इन्हें क्षमा कर दें।
हे भोलेनाथ, मारुति आपका अंश अवतार है। वज्र से ये केवल अचेत हुआ है, आप उसे सचेत कर दें। प्रभु, जिस महान कार्य को संपन्न करने के लिए मारुति के रूप में आपके अंश ने अवतार लिया है, उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हम सब भी आशीर्वाद का योगदान देंगे। हाँ भोलेनाथ। मेरा वरदान है, इसका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। मैं ब्रह्मदेव मारुति को वर प्रदान करता हूँ कि कभी कोई भी अस्त्र इसके अंग को भेद नहीं सकेगा। आपका ये पुत्र शत्रुओं के लिए मृत्युदाता और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा। ये इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा। ये अत्यंत यशस्वी होगा। मैं इसे अपने तेज का अंश प्रदान करता हूँ। और उचित समय पर ज्ञान दान भी दूंगा। इसके जैसा विद्वान और ज्ञानी दूसरा कोई नहीं होगा। मैं यमदेव यह आशीर्वाद देता हूँ कि ये निरोग और मेरे दंड से सदा बचा रहेगा। मैं कुबेर इसे अपनी गदा प्रदान करता हूँ। मेरी गदा सदा इसकी रक्षा करेगी तथा इस गदा के कारण ये राक्षसों से कभी पराजित नहीं होगा। मैं भी इसे वरदान अवश्य दूंगा। मेरे अस्त्रों शस्त्रों के वार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मारुति! क्या हो गया महारानी? मारुति नहीं है। ये रहा आपका पुत्र। आप कौन हैं? मारुति। मैं पवनदेव हूँ। प्रणाम पवनदेव। ये बालक स्वयं उड़कर आकाश में पहुँच गया था। मारुति आकाश में भी उड़ सकता है? और अब तो देवताओं का आशीर्वाद भी इसके साथ है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसके माता पिता हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि ये बालक भगवान शंकर की आज्ञा से मेरा मानस पुत्र बन गया है। अच्छा, अब आज्ञा दें।
पुत्र मारुति, मैंने अपनी शक्ति से तुम्हें बांध दिया है। तुम लाख जतन करो, अपने आप को छुड़ा नहीं पाओगे। तुम्हारी शक्ति का घमंड टूट गया हो तो ये बंधन मैं खोल दूं? परंतु आपने मुझे क्यों बांधा है? तुमने इस हिरन के बच्चे को क्यों बंदी बना लिया था? वो मुझे अच्छा लगा इसलिए। जो अच्छा लगता है उसे सताते नहीं, उसे अपनाते हैं। किसी को बंदी बनाना हो तो प्रेम से बंदी बनाओ, किसी को बलपूर्वक बंदी बना लेना उचित नहीं। परंतु माता आप कौन है? मैं वन देवी हूँ। वन की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। प्रणाम वन देवी। आयुष्मान भव। तुमने इस हिरण को कष्ट देकर अच्छा नहीं किया। मुझे क्षमा करे देवी माँ। मैं तुम्हें क्षमा अवश्य करूँगी क्योंकि तुम अभी बालक हो। पर तुम्हें एक वचन देना होगा कि आज से तुम वन के किसी प्राणी को कभी कोई कष्ट नहीं दोगे और ना ही उन पर कोई कष्ट होने दोगे। मैं वचन देता हूँ माता, मेरे होते अब कोई किसी वन प्राणी को कष्ट नहीं दे सकेगा। मैं उनकी रक्षा करूँगा। प्रणाम। पर अब मैं किसे सताऊंगा? स्वादिष्ट।
सुनो तो। मारुति। अब हाथ में आए हो, मैं दंड अवश्य दूंगी। मैंने क्या किया है? ऋषियों को सताते हो और कहते हो क्या किया है? ऋषियों को सताने में बड़ा आनंद आता है। तुम भी उन्हें मेरे साथ सताओ, फिर देखो। चुप, कुछ समझता ही नहीं। पुत्र, ऋषि मुनियों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसी शक्तियां कि वो किसी को भी नष्ट कर सकते हैं। मैं किसी से नहीं डरता। ईश्वर तुम्हें सदा सुरक्षित रखे, पर किसी ऋषि ने क्रोध में शाप दे दिया तो पछताते रह जाओगे। ये शाप क्या होता है माँ? अब मैं कैसे समझाऊं पुत्र, बस तुम ऋषियों को सताना छोड़ दो। अच्छा माताश्री, ये ऋषि भी कितने गंभीर होते हैं, हमारी तरह हंसते खेलते क्यों नहीं? मारुति, मारुति, इस ऋषि को नहीं नहीं। क्यों? इससे भय लगता है क्या? हाँ। डरने की क्या बात है? अरे तुम तो महाबली हो। चलो ना मारुति। बहुत आनंद आएगा। फिर ये भी पता चलेगा कि वो सच्चा जोगी है या ढोंगी। जाओ मारुति। राम प्रभु, राम, कोई बचाओ। राम प्रभु, राम, अरे मुझे ईश्वर। वानरवीर, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके हमें सताया है। हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम्हारी शक्ति छिन जाए। अब तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। मारुति! प्रणाम भोलेनाथ। पवन देव, आपके मुखमंडल पर चिंता की छाया अच्छी नहीं लगती। कहें, इस चिंता का क्या कारण है? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, भली भांति जानते हैं कि एक ऋषि के शाप ने मारुति की समस्त शक्तियां छीन ली हैं। आप इस शाप को विफल कर दें प्रभु। शाप उचित ही था। मारुति ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था और ऋषियों के शाप को विफल करके उनका अनादर नहीं किया जा सकता। फिर मारुति वो महान कार्य कैसे संपन्न करेंगे प्रभु, जिसके लिए उनका जन्म हुआ है? मारुति जब तक स्वामी भक्ति क्या है ये नहीं सीख लेते, वो इन शक्तियों का सदुपयोग नहीं सीख पाएंगे। स्वामी भक्ति सीख लेने के पश्चात उचित समय पर जब उनकी शक्तियों का स्मरण कराया जाएगा, तब शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। भक्ति की शक्ति तो परम शक्ति होती है भगवान, परंतु स्वामी बिना स्वामी भक्ति मारुति कैसे सीख सकते हैं? भक्त को उसके भगवान तक पहुंचाने का शुभ कार्य हम स्वयं करेंगे। भोलेनाथ, ये तो अवश्य ही कोई देव है। ये जटाएं, हाथ में ये त्रिशूल और बालों में नाग, ये तो अवश्य ही महादेव शिव शंकर हैं। लगता है मुझे दंड देने आए हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए।
अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। शांत हो जाओ पुत्र, मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया हूँ। तो फिर? मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म का उद्देश्य क्या है ये बताने आया हूँ। कैसा उद्देश्य? पृथ्वीलोक पर तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। मैं छोटा सा वानर किसी महान उद्देश्य की पूर्ति कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योग्य बनना है, भक्ति का पाठ पढ़ना है। पर मुझे भक्ति का पाठ कौन पढ़ाएगा? स्वयं भगवान विष्णु। तो क्या मुझे भगवान विष्णु के पास चलना होगा? नहीं, यहीं पृथ्वीलोक पर अयोध्या चलना होगा। भगवान विष्णु ने वहाँ मानव अवतार लिया है। मानव अवतार लिया है? हाँ, उनका नाम श्री राम है और वो अभी तुम्हारी तरह बालक हैं। तुम्हें उनकी सेवा करनी है और जब वो बड़े हो जाएंगे तो